हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम एम। मैं मोहम्मद सालिक रजा। आज हम वेस्ट बंगाल टेट के लिए पहला ईवीएस क्लास करेंगे। ये हमारा पहला क्लास है और हमने कोशिश किया है इस क्लास में ईवीएस के इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे जो एग्जाम पर्पज से बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला सवाल है, व्हेयर डू हनी बी लिव? हनी बी यानी शहद की मक्खी कहाँ रहती है? शहद की मक्खी अपने कॉलोनीज यानी ग्रुप्स के साथ हाइव में रहते हैं। शहद की मक्खी का जो छत्ता होता है जिसे हम उसका घर कहते हैं उसे इंग्लिश में हाइव्स कहा जाता है। What is a honeycomb? शहद के छत्ते में मोम का बना हुआ जो हेक्सागोनल सेल होता है जिसमें शहद की मक्खियाँ शहद को लाकर जमा करती है उसे ही हनीकॉम्ब कहा जाता है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि बी हाइव्स हनीकॉम्ब से बना होता है। ये हाइव्स है और ये हनीकॉम्ब। What do parakeet eat? पैराकीट तोता के नस्ल का ही एक परिंदा होता है जो देखने में थोड़ा बहुत तोता के जैसा ही होता है। पैराकीट सीड, पैलेट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लेज्यूम्स एंड नट्स खाते हैं। लोकस्ट क्या खाता है? पहले मैं बता दूं कि लोकस्ट ग्रास हॉपर की जमात का एक कीड़ा होता है जो हर्बीवोर्स होता है, यानी ये सिर्फ पेड़ पौधे और हरी चीजों को ही खाता है। लोकस्ट नरम पेड़ के पत्तों, टहनी वगैरह को खाकर अपनी जिंदगी गुजारता है और वो हरी चीजों पर ही रहता है। हम यूं भी कह सकते हैं कि ऑल लोकस्ट आर ग्रास हॉपर्स बट ऑल ग्रास हॉपर्स आर नॉट लोकस्ट। ये पैराकीट की तस्वीर है और ये लोकस्ट का। इंडिया में लोकस्ट अटैक होते रहता है जो लाखों एकड़ फसल को बर्बाद कर देता है। ये इंडिया में आम हो चुका है। What do squirrel eat? स्क्वायरल क्या खाता है? स्क्वायरल नट, सीड्स एंड फ्रूट्स खाकर अपनी जिंदगी बसर करता है। What do snails eat? स्नेल भी हार्बीवोर्स होता है। ये हरे जगहों में रहता है। ये भी पेड़ के पत्तों, टहनी, छाल वगैरह खाकर अपनी जिंदगी गुजारता है। इसके अलावा ये मशरूम, बेरीज और लेटिस यानी साग पत्ती वगैरह खाता है। जो क्वेश्चन आंसर्स हमने अभी पढ़ा वो बहु इसी तरह के क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं, लेकिन यहाँ से एमसीक्यू पूछा जा सकता है, इसीलिए आपको ये आंसर भी जान के रखना चाहिए। ये हमारा आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम सभी अनाज खाते हैं, साग सब्जी खाते हैं। आज हम पढ़ेंगे हम जो भी अनाज, फल, फ्रूट, साग सब्जी खाते हैं वो पौधे का कौन सा हिस्सा होता है। यानी क्या हम पत्ता खाते हैं या हम फल खाते हैं या फूल खाते हैं या किसी पौधे का जड़ खाते हैं। इससे क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम्स में देखने को मिलता है। इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाना चाहिए। पहला है रूट्स। ऐसे चंद पौधों या फलों, सब्जियों का नाम बताइए जिनके रूट्स हम खाते हैं। फल नहीं, फूल नहीं, बल्कि रूट यानी उसका जड़ खाते हैं। कैरेट, गाजर, सलजम, मूली, स्वीट पोटैटो, बीट रूट, ये सभी पौधे का रूट होता है। इन पौधों में रूट अलग से नहीं होता है, यही रूट होता है उसका और इसे ही हम खाते हैं। चंद ऐसे पौधे या सब्जी का नाम जिसके हम स्टेम्स खाते हैं। पोटैटो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सभी पोटैटो खाते हैं। आप में से बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि हम पोटैटो का फल खाते हैं। पोटैटो फल नहीं है बल्कि वो स्टेम है। पोटैटो की तरह जिंजर, गार्लिक, अनियन, टर्मरिक ये सभी हम लोग इस्तेमाल करते हैं और ये सभी पौधे का स्टेम होता है। स्टेम के अलावा हम कुछ पौधों के पत्ते को खाते हैं जैसे वाटर अमरनाथ, स्पाइनक, कैबेज, लेटिस, करी लीव्स एटसेट्रा। इन सबों को आपको याद करना है। बेहतर होगा कि आप इसे एक कॉपी में उतार लें, उसके बाद इसे अच्छे से याद कर लें। फ्लावर्स, किन पौधों का हम फ्लावर खाते हैं? कॉलीफ्लावर, बनाना फ्लावर, सनफ्लावर, ब्रसेल्स स्प्राउट्स, कैमोमाइल एटसेट्रा, इसके हम फ्लावर्स खाते हैं। एप्पल, मैंगो, बेरीज, पेयर्स, टोमेटो, कुकुम्बर, पंपकिन, एलिफेंट एप्पल, बेल पेपर, इन सबों का हम इस्तेमाल करते हैं और ये पौधे का फल होता है। उसी तरह सीड्स जैसे गेहूं, चावल, मक्का, ये सब सीड होता है जिसे हम अनाज कहते हैं। नेक्स्ट है ड्रमस्टिक ट्री। ड्रमस्टिक ट्री किसे कहते हैं? इसे हम सजना कहते हैं आम जुबान में। और ड्रमस्टिक ट्री का पत्ता, फूल या पॉड, सीड, रूट, यहाँ तक कि उस पौधे का छाल भी हम इस्तेमाल करते हैं। बनाना प्लांट का भी पौधे का बहुत सा हिस्सा है जो हम खाते हैं। उसके स्टेम को खाते हैं, फ्लावर को खाते हैं, बनाना फ्रूट को खाते हैं और उसका जो पत्ता होता है वो खाना परोसने के भी काम आता है। नेक्स्ट है पंपकिन का भी बहुत सा पार्ट है जो हम खाते हैं, जैसे उसका फ्लेसी शेल होता है, उसके पत्ते होते हैं, फल होता है, बीज होता है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं। और पंपकिन का जो बीज होता है वो बहुत ही एक मशहूर डिश होता है जिसे लोग शौक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अगला टॉपिक है बर्ड्स कहाँ रहते हैं? हम सभी जानते हैं कि बर्ड्स ट्रीज में अपना घोंसला बना के रहते हैं, लेकिन कुछ बर्ड्स ऐसे भी हैं जो अपना घोंसला नहीं बनाते।
पहला क्वेश्चन तो इससे ये बनता है कि बर्ड्स अपना घोंसला कैसे बनाते हैं। बर्ड्स अपना घोंसला सूखे पत्तों से, टहनी से, पेड़ पौधों पर बनाते हैं। बर्ड्स कभी कभी हमारे घर के अंदर भी कहीं कोना वगैरह में अपना घोंसला बनाकर रहने लगता है, और वो घोंसला बनाने के लिए सामान भी बर्ड्स पेड़ पौधों यानी प्लांट से लेकर आते हैं। कुछ बर्ड्स ऐसे हैं, मैंने अभी बताया कि वो घोंसला नहीं बनाते, लेकिन वो पेड़ पौधों पर ही रहते हैं बिना घोंसला बनाए हुए। कुछ एनिमल्स भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाते, लेकिन वो पेड़ पौधे पर ही रहते हैं। वो पेड़ पौधे के अंदर सुराख में रहते हैं। सिर्फ पेड़ पौधों पे बर्ड्स ही नहीं रहते, बल्कि कुछ एनिमल्स जैसे स्क्वायरल, स्पाइडर्स, एंट्स, ये सभी पेड़ पौधों पर रहते हैं। आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि एंट्स कहाँ रहता है, स्क्वायरल कहाँ रहते हैं, स्पाइडर कहाँ रहते हैं। हम में से ज्यादातर लोग जानते हैं कि स्पाइरल हमारे घरों में जाल बनाकर रहते हैं, लेकिन स्पाइडर प्लांट में भी रहता है, एंट्स प्लांट में भी रहते हैं। इसीलिए आपको ऑप्शंस पे ध्यान देना है। अगर कोई सुइटेबल आंसर ना मिले तो आप उसकी जगह ट्री का यूज कर सकते हैं। चमगादड़ पेड़ पे ही रहता है, जबकि वो पेड़ पे लटक के रहता है। चमगादड़ के बारे में एक इम्पोर्टेंट बात जान लीजिए कि चमगादड़ एक फ्लाइंग मैमल है। जो जानवर अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं उसे मैमल्स कहते हैं, जबकि बैट उड़ने वाला मैमल है। बैट ही एक ऐसा एनिमल है जो उड़ता भी है, जो अंडे नहीं देते यानी बच्चे पैदा करते हैं और अपने बच्चों को दूध भी पिलाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है क्लॉथ। क्लॉथ यानी कपड़ा। कपड़ा धागा से बनता है और धागा फाइबर से बनता है। सवाल यह है कि फाइबर हमें कहाँ से मिलता है। फाइबर हमें कॉटन प्लांट से हासिल होता है, जिसे हम कार्पस कहते हैं। इसके अलावा फाइबर हमें जूट से भी हासिल होता है। फाइबर से हम रस्सी भी बनाते हैं। कोकोनट फाइबर होता है, कोकोनट फाइबर से रस्सी बनाया जाता है, बैग बनाया जाता है। जूट फाइबर होता है, जूट फाइबर से हम बैग, रस्सी या बस्ता वगैरह बनाते हैं। पेपर भी प्लांट से हासिल होता है और पेपर सेलुलोज से बनाया जाता है। उन सभी पौधों से पेपर बनाया जाता है जिनमें सेलुलोज पाया जाता है। अक्सर बैम्बू से पेपर बनाया जाता है। कुछ प्लांट भी हैं, कुछ ऐसे ट्रीज भी हैं जिससे पेपर बनाया जाता है। याद रखिएगा कि बैम्बू यानी बांस वो घास है, वो ट्री नहीं है। बैम्बू के अलावा यूकलिप्टस, कॉटन, जूट, पर्ल वगैरह से भी पेपर बनाया जाता है। हमें बुक्स वगैरह बाइंडिंग करने के लिए ग्लू की जरूरत पड़ती है और इन ग्लूज को भी प्लांट से ही हासिल किया जाता है। हम अपने फर्नीचर को पॉलिश करते हैं। जिस चीज की मदद से हम उसे पॉलिश करते हैं वो भी हमें प्लांट से ही हासिल होता है, उसे हम रेजिन कहते हैं। रेजिन पाइन और साल के दरख्त से हासिल किया जाता है। रेजिन का इस्तेमाल लकड़ी पॉलिश करने के लिए किया जाता है। अगर हम पपीते के पेड़ को या बनियान के पेड़ को थोड़ा सा काट दे किसी चीज से, तो उससे दूध के जैसा सफेद एक रकीक निकलता है। उस रकीक को हम लेटेक्स कहते हैं। जो दूध जैसा सफेद रकीक निकलता है उसे लेटेक्स कहते हैं। रबर का पौधा होता है। रबर के पौधे से भी इसी तरह का दूधिया रंग का सफेद रस यानी सफेद रकीक निकलता है। इसी से रबर बनाया जाता है और रबर का इस्तेमाल हम टायर बनाने के लिए करते हैं, जैसे गाड़ी का टायर, साइकिल का टायर। और रबर का इस्तेमाल हम मिटाने वाला रबर बनाने के लिए भी करते हैं। आज भी मिटाने वाला रबर इसी रबर से बनाया जाता है और ये रबर ट्री से हासिल किया जाता है। कुछ पौधे ऐसे भी है जिनसे दवाई हासिल की जाती है या उससे दवाई बनाया जाता है, जैसे क्वानिन, रेसरपिन, तुलसी। इन सबों का इस्तेमाल दवाई बनाने में किया जाता है। क्वानिन का इस्तेमाल मलेरिया का दवा बनाने के लिए किया जाता है, यानी क्वानिन से मलेरिया की बीमारी ठीक की जा सकती है। और क्वानिन हमें सिंकोना दरख्त के छाल से हासिल होता है। रॉल्फिया सर्पेंटिना के जड़ से रेसरपिन हासिल किया जाता है और रेसरपिन से हाई ब्लड प्रेशर का दवा बनाया जाता है। इसके अलावा रेसरपिन का इस्तेमाल मेंटल इलनेस को ठीक करने के लिए किया जाता है। तुलसी एक एंटीसेप्टिक है, एंटीवायरल है, एंटीबायोटिक है। इसका इस्तेमाल सर्दी खांसी को भगाने के लिए किया जाता है। कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स, ओमनिवोर्स और स्कैवेंजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे सवालात अक्सर देखने को मिलता है। इसका आपको सबसे पहले एग्जाम्पल्स याद करना है। जितने भी एग्जाम्पल्स है ये आपको पूरी तरह से याद होने चाहिए। ऐसे जानवर जो दूसरे जानवरों को मारकर उनका गोश्त खाते हैं उसे हम कार्निवोर्स कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स में लायन, वुल्फ, लियोपर्ड, पोलर बेयर, चीता एटसेट्रा है। इन सभी एग्जाम्पल्स को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। हार्बीवोर्स हम उसे कहते हैं जो किसी जानवर का गोश्त नहीं खाते, बल्कि हरे पत्ते, फल, फूल, साग सब्जी वगैरह खाकर अपनी जिंदगी बसर करते हैं।
इसमें रैबिट आता है, काऊ आता है, गॉट आता है, शीप आता है, कैमल आता है, स्क्वायरल आता है। कुछ और भी एग्जांपल्स हैं जो आपको पता होगा, मैंने यहाँ दिया नहीं है। कार्निवर्स को हम गोश्तखोर कहते हैं, हर्बीवर्स को सब्जीखोर कहते हैं। ऑमनिवर्स ऐसे जानवरों को कहते हैं जो गोश्त भी खाता है, साग सब्जी भी खाता है। ऑमनिवर्स का सबसे पहला एग्जाम्पल है इंसान गोश्त भी खाता है, साग सब्जी भी खाता है, और लगभग कुछ मैमल्स भी हैं जो गोश्त और सब्जी दोनों खाते हैं, कुत्ता, बिल्ली, पिग्स एटसेट्रा। फिर आता है स्कैवेंजर्स ऐसे जानवर होते हैं जो किसी जानवर को मार के नहीं खाते, वो मरे हुए जानवर का गोश्त खाते हैं या मरे हुए प्लांट को खाते हैं। इसमें वेल्चर आता है, हाइना आता है, ऑस्ट्रेलियन शीप आता है, ब्लोफ्लाई, रैकून एटसेट्रा आता है। लियोपर्ड और एसिडिक लायन भी स्कैवेंजर्स के एग्जाम्पल हैं। लाइस, हमारे सर में एक कीड़ा होता है जिसे हम जुई बोलते हैं। यह हमारे सर पे रहता है, हमारे बालों में छुपकर रहता है या हमारे खून पीकर ही अपना जिंदगी गुजारता है, यानी इसकी पूरी जिंदगी हमारे ऊपर टिकी हुई है। जुई यानी लाइस और इसी तरह के जानदार जो दूसरों के भरोसे अपनी जिंदगी जीते हैं यानी दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं, उसे हम पैरासाइट कहते हैं। पैरासाइट का अदर एग्जाम्पल है टेपवर्म्स, फ्लीज एंड बर्नाकल्स। जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं इसमें डेफिनेशन आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि एग्जाम्पल्स, इसीलिए आप हर एक का एग्जाम्पल्स ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की कोशिश कीजिएगा। सोरनलता गोल्डन येलो रंग का एक लतदार पौधा होता है जो दूसरे पौधों के ऊपर लिपटा हुआ होता है और उसी से अपना खाना पीना हासिल करता है। सोरनलता इसलिए कहते हैं कि उसका रंग गोल्डन येलो है। नेक्स्ट है सिल्क यानी रेशम हमें सिल्क मोथ से हासिल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सिल्क वर्म यानी रेशम का कीड़ा। हम सभी जानते हैं कि रेशम का कीड़ा पत्तों को खाकर अपनी जिंदगी गुजारता है, लेकिन वो किस दरख्त के पत्ते होते हैं? रेशम का कीड़ा मलबरी पौधे के पत्तों को खाकर अपनी जिंदगी गुजारता है। वो मलबरी पौधे के पत्तों पर ही रहता है और उसे ही खाता है। रेशम हमें उसके कोकून से हासिल होता है। नेक्स्ट समुद्री मछली जैसे शार्क मछली, कॉड मछली के जिगर से तेल हासिल किया जाता है और उनके तेल में विटामिन ए और विटामिन डी पाया जाता है। विटामिन ए और विटामिन डी हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। ये दोनों ही विटामिन हमारे हड्डी और दांतों को मजबूत रखता है और विटामिन ए हमारे आंखों को भी सेहतमंद रखता है। सूरज की रोशनी से भी हमें विटामिन डी हासिल होती है। कुछ ऐसे परिंदे होते हैं जो हमारे आसपास मौजूद गंदगी को खा पीकर उसे साफ कर देते हैं। ऐसे ही परिंदों को हम झाड़ूदार परिंदा कहते हैं। झाड़ूदार परिंदे के एग्जाम्पल में सबसे पहले आता है कौवा को हम झाड़ूदार परिंदा कहते हैं। इंग्लिश में इसे स्वीपर बर्ड कहा जाता है, क्रो को स्वीपर बर्ड कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दूध को दही बनने में कौन सा बैक्टीरिया मदद करता है? दूध को दही बनने में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया मदद करता है। पावरोटी का बनाना, व्हीट फ्लोर, वाटर और ईस्ट से पावरोटी बनाया जाता है। यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि पावरोटी बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है। आपको ऑप्शंस में ऐसे दिया जाएगा अलगी, फंगी, ईस्ट एटसेट्रा, तो आपको वहाँ ईस्ट चूज करना है। आप बस ये जान के रखिए कि पावरोटी बनाने में ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ईस्ट एक खुलवी फंगी होता है। एक खुलवी मतलब ईस्ट के जिस्म में सिर्फ एक ही खुलिया मौजूद होता है और जिसके जिस्म में एक से ज्यादा खुलिया मौजूद होते हैं उसे हम बसियार खुलवी यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनसे हम दवाई बनाते हैं यानी जो हमारे लिए फायदेमंद होता है। कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए नुकसानदायक होता है और कुछ हमारे लिए फायदेमंद साबित होता है। उसी में से एक है स्ट्रेप्टोमाइसिस एक बैक्टीरिया है जिससे हम दवाई बनाते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिस से स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन नामी दवा बनाई जाती है। नेक्स्ट है प्रेडिटर और प्रे किसे कहते हैं? प्रेडिटर यानी शिकारी और प्रे यानी शिकार। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जो दूसरे जानदार का शिकार करके अपना पेट भरते हैं, जैसे लायन, टाइगर, शार्क, स्नेक्स वगैरह। लायन ज़ेब्रा को खाता है, शार्क दूसरे मछलियों को खाता है, टाइगर रैबिट को भी खा सकता है, स्नेक चूहे को खाता है। इसीलिए नीचे के जितने एग्जाम्पल्स है वो सभी प्रेज यानी शिकार कहलाएंगे और ऊपर वाले एग्जाम्पल्स प्रेडिटर। ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक है। कुछ ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जो हमारे जिस्म में ही रहते हैं और हमें नुकसान पहुंचाते हैं, तो हम इसी के
बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला ट्यूबरक्यूलोसिस। ट्यूबरक्यूलोसिस जिससे टीबी की बीमारी होती है। ट्यूबरक्यूलोसिस का जरासीम हमारे फेफड़े, हड्डी और अदर ऑर्गन्स में होता है, जिसकी वजह से हमें बुखार आता है, खांसी होती है, हमारे वजन में कमी आ जाती है, आखिरकार खून की उल्टी होती है, खांसते खांसते खून निकलता है। इससे इंसान की मौत भी वाक़ई हो सकती है अगर सही टाइम पे इसका इलाज कराया ना जाए तो। टेपवर्म ये हमारे पेट में पाया जाता है, इंटेस्टाइन में पाया जाता है, मसल्स में भी हो सकता है, ब्रेन, लीवर में हो सकता है। टेपवर्म की वजह से हमें वीकनेस होता है, सीजर होता है। नेक्स्ट है मलेरिया पैरासाइट। ये मलेरिया का जो पैरासाइट है ये हमारे लीवर, आरबीसी यानी रेड ब्लड कॉर्पस में पाया जाता है, जिसकी वजह से फीवर हो सकता है, खून की कमी हो सकती है, वीकनेस यानी कमजोरी हो सकती है। नेक्स्ट है एम्यूबायोसिस। ये हमारे इंटेस्टाइन यानी आंत में पाया जाता है, इसकी वजह से हमें डायरिया होता है, लॉस ऑफ वाटर होता है, इससे भी इंसान की मौत वाक़ई हो सकती है। आज का हमारा क्लास यहीं ख़त्म होता है। आई होप कि आपको हमारा ये क्लास पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों, अजीज़ों को हमारा ये वीडियो सेंड कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।